Hello students, my name is Manish Kumar Yadav and in this video we are going to start the questions of Kingdom Monera from biological classification। क्योंकि किंगडम मोनेरा के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो हम लोग इस वीडियो को जो है 2 पार्ट में करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए राइबोसोम एंड सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्मा का स्पेसिफिक फीचर है कि उसके पास सेल वॉल नहीं मिलता है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। साइनोबैक्टीरिया जो है एक ग्रुप है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के और उसको किंगडम मोनेरा में रखा गया है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है? तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। तो ये भी गलत हो गया। ये आता है किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है? तो इस हिसाब से सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया में पूछा जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो बिल्कुल करेक्ट बात है। साइनोबैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफ होता है और इसके पास होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर होता है, ठीक। नेक्स्ट है, ये तो बता ही दिया ऊपर वाला ही, ठीक सेम हो गया। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। तो ये भी सही है। ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम्स बनाता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि इन एल्गी का जो एक्सेसिव ग्रोथ होता है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ दिस साइनोबैक्टीरिया रिजल्ट्स इनटू द रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स इन द वाटर, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर ब्लूम। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। दे लैक हेटेरोसिस। तो यही वाला जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट था और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। साइनोबैक्टीरिया में मिलता है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सेल जिसके अराउंड एक थिक लेयर आ जाए, थिक लेयर, एंड दिस थिक लेयर इज इम्परमिएबल टू गैसेस। ये इम्परमिएबल टू गैसेस हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एंटर कर नहीं सकता है हेटेरोसिस्ट में। ऑक्सीजन नहीं करेगा एंटर तो एनारोबिक कंडीशन बन जाएगा। एनारोबिक कंडीशन, एंड दिस एनारोबिक कंडीशन इज फेवरेबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा, ठीक है? तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, है ना? तो ऑक्सीजन बोला जा रहा है, कौन प्रोड्यूस्ड नहीं कर रहा है फोटोसिंथेसिस में? तो इसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए फोटोसिंथेसिस के दो टाइप्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस इज ऑफ टू टाइप्स। फोटोसिंथेसिस के दो टाइप्स है। एक होता है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, इसमें वाटर का ब्रेकडाउन ना होकर के हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सल्फर या फिर Na2S2O3 इनका ब्रेकडाउन होता है, जिससे बाई प्रोडक्ट सल्फर निकलता है। और ये होता है हमारे पास कुछ बैक्टीरिया में, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया में हो गया, सल्फर बैक्टीरिया में हो गया, है ना? एंड दूसरा हमारे पास होता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, तो जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है इसमें वाटर का ब्रेकडाउन होता है एंड वाटर के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बनता है। और इसका एग्जांपल हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एंड इसके साथ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है? तो अब इस आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। देखिए बोला जा रहा ऑक्सीजन किस में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो नॉनस्टॉप जो है साइनोबैक्टीरिया है, साइकस जिम्नोस्पर्म है, कारा ग्रीन एल्गी है ना? तो ये वाला ऑप्शन, सारे ऑप्शन जो है ये सब गलत हो जाएंगे, है ना?
तो ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन? एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में कौन मिलता है? तो चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन वाले को। देखिए, तो हमारे पास ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसका नाम है आर्की बैक्टीरिया। दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का फीचर है इसका रेसिस्टेंट सेल वॉल। रेसिस्टेंट सेल वॉल जो कि इसको एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रॉन्ग इनफ बनाता है। और यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के आ जाते हैं। एक आता है मिथैनोजन, मिथैनोजेंस, दूसरा आता है हेलोफाइल्स एंड थर्ड आ जाएगा थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स। तो जो इसमें हमारे पास मिथैनोजेंस है, ये मिलते हैं मार्शी एरियाज़ में, जहाँ पे मीथेन का कंसंट्रेशन होता है। CO2 मिथेनॉल से मीथेन बनता है। हैलोफाइल्स सॉल्टी एरियाज़ में मिलते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और पीएच लो होता है। उन कंडीशंस में हमारे पास थर्मो एसिडोफाइल्स मिलते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन? तो आर्की बैक्टीरिया का हैलोफाइल्स जो है एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस में मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। Which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen? ठीक है, तो मतलब ये सारे प्रॉपर्टीज जो है सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल अर्थ पे कौन है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, उसके पास सेल वॉल भी नहीं होता है। ये प्लांट्स एनिमल्स दोनों के लिए डिजीज कॉज कर सकता है और ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, फैकल्टेटिव एनारोब होता है। तो ये माइकोप्लाज्मा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथोलेजन्स बिलोंग्स टू, तो अभी डिस्कस किया, आर्कीबैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड, सॉरी, साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, देन गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेस्मिड्स, ये भी करेक्ट होना चाहिए। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, तो ये गलत हो गया, है ना। यू बैक्टीरिया जो है ट्रू बैक्टीरिया है, ये फॉल्स बैक्टीरिया गलत हो गया। फाइकोमाइस्टीज आर कॉल्ड एज एल्गल फंगाई, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? थर्ड वाला, इनकरेक्ट पूछा है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द, ठीक है, तो जो बायोगैस प्रोड्यूस कर सकता है रूमिनेंट एनिमल्स के डंग से, वो है मिथैनोजेंस। अभी अभी मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में कि ये CO2, मिथेनॉल, मिथेनॉल, ये सारी चीज़ें जो होती है इसको मीथेन में कन्वर्ट कर सकता है बाय मिथैनोजेंस, इसलिए इसको मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, मिथैनोजेंस बोलते हैं, है ना? इसमें सब्सटेंस कौन-सा यूज़ किया जाता है? डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स का एग्ज़ाम्पल जैसे कि काउस, बफैलोस, इन सब के डंग का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, तो देखो ट्रू न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट है? तो जो इसमें मोनेरा ग्रुप का जो है मोनेरा फाइलम का जो सॉरी मोनेरा किंगडम का जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होना चाहिए। तो इसमें वॉल्चेरिया, वॉल्वॉक्स, एनाबिना, म्यूकोर दिया है। तो इसमें एनाबिना साफ-साफ दिखाई दे रहा होगा आपको कि एनाबिना और नोस्टॉक जो है साइनोबैक्टीरिया में आते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। द गट ऑफ काऊ एंड बफेलो पोजेस, तो गट ऑफ काऊ एंड बफेलो अभी भी डिस्कस किया हम लोगों ने, मिथैनोजेंस। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, तो फ्यूनेरिया है, नोस्टॉक, एस्परजिलस, माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा इसका आंसर। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किस प्रकार डिफर डिफर करता है? ये मेनली जो डिफर करता है, देखिए पहला दिया है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप। ठीक है, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो यू बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन से अलग दिखाई देता है,
वो क्योंकि इसमें जो आर्कीबैक्टीरिया है उसमें लिपिड कंटेंट थोड़ा ज़्यादा मिलता है, ठीक है? तो इसका बी इसके अलावा एक और फीचर है मैं लिख दे रहा हूँ, आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ये बाइलेयर नहीं होता है, यूनिलेयर होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यूनिलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। जैसे नॉर्मली यूबैक्टीरिया में या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जो देखते हो आप फॉस्फोलिपिड वो बाइलेयर है, यहाँ पे मोनोलेयर है, यूनिलेयर है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट फीचर है। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ एब्सेंट इन नोस्टॉक, पेनिसिलियम, एगारिकस, वोल्वॉक्स तो आंसर आ जाएगा नोस्टॉक, ठीक है? क्योंकि ये किसमें है? मोनेरा में है। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड टू एज़ ब्लू ग्रीन एल्गी ये तो सिंपल था, प्रोटिस्ट होगा नहीं, गोल्डन एल्गी होगा नहीं, स्लाइम मोल्ड होगा ही नहीं, ठीक है? ये सब जो है ये तो डेस्मिड्स डायटम्स डेस्मिड्स है, प्रोटिस्टा तो प्रोटिस्टा अलग ही वो हो गया, किंगडम स्लाइम मोल्ड्स तो उसी में प्रोटिस्टा में आता है, तो साइनोबैक्टीरिया क्या यही होगा, ठीक है? तो इसमें बस 20 क्वेश्चंस रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के लिए। तब तक के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।